मामा का लड़का था एक जने और एक उसका दोस्त था। उन लोग 3 जने ही जाते थे और 3 जने ही आते थे। राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में एक पावर प्लांट है। वहाँ पर फिर एक घटना हुई जिसने दो परिवारों के चिराग को बुझा दिया। तो उन लोग सब दिन के जैसे आज ही वापस आ रहे थे और ऐसा हो गया उन लोगों के साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बाज नहीं आया, ओवरलोडेड गाड़ियां चलती रही, जिसके वजह से इनकी आकस्मिक मौत हो गई। आज ही वापस आ रहे थे और ऐसा हो गया उन लोगों के साथ। आज गरीबों के लिए ना इस प्रदेश में कुछ भी नहीं है। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास सब कुछ है, आपके पॉकेट में तमाम मिनिस्टर मुख्यमंत्री तक हैं, लेकिन आप गरीब हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं। शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए नरसंहार की जो तस्वीर थी वो अभी तक लोगों के जहन से उतरी ही नहीं थी कि राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में एक पावर प्लांट है। वहाँ पर फिर एक घटना हुई जिसने दो परिवारों के चिराग को बुझा दिया। ये तस्वीर भले ही विचलित करने वाली है। सामने में डेड बॉडी रखा हुआ है और ये तमाम मेरे पीछे जो लोग हैं वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों को समझेंगे। ये वक्त रिपोर्टिंग का नहीं है, लेकिन हमारा काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, लोगों को सत्यता से रूबरू कराना। दीदी, कौन लगते हैं आपके, क्या कुछ हुआ है? ये मेरा भाई है और मैं इसकी दीदी हूँ। मेरे घर में बस यही एक कमन। कैसे ये दुखद घटना कैसे हुई? वो सुबह ड्यूटी गया था और उसका नाइट शिफ्ट था, तो 10 साढ़े 11 बजे तक काम किया और उधर से वापस आ रहा था और ऐसा हो गया। शादी दो तीन महीने बाद जो इनकी शादी भी होने वाली थी। जी वही। और इनके साथ और कोई भी लोग थे? हाँ, मेरे मामा का लड़का था एक जने और एक उसका दोस्त था। उन लोग 3 जने ही जाते थे और 3 जने ही आते थे। तो उन लोग सब दिन के जैसे आज ही वापस आ रहे थे और ऐसा हो गया उन लोगों के साथ। कैसे आपको पता चला और क्या मतलब कि हुआ कैसे, ये पूरी चीजें हुई कैसे? वो गाड़ी भी उधरी से आ रहा था, इन लोग भी उधरी से आ रहे थे और इन लोग सीधा जाने वाला रास्ता ही है, वही ट्रक वाला ही काट ऐसे गाड़ी घुमा के लोग को ठोक दिया बोलते। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें जो हैं विचलित करने वाली हैं। 2 महीने बाद जो है शहनाई जहाँ बजनी थी, आज उस घर में मातम पसरा हुआ है। बहन के आंसू, शायद आज शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। शहर में आप जाएंगे ना, ट्रैफिक वाले आपके ट्रैफिक पुलिस जो होती है, हेलमेट अगर आप नहीं लगाए रहेंगे तो 1000-2000 रुपए का चालान काट देंगे। लेकिन ओवरलोडेड ट्रक्स का कोई माई बाप नहीं रहता है। मैं बात कर ही रहा हूँ, पीछे देखिए एक शव और आ गया। हाँ, ये माँ है, ये माँ है। आज कुछ शब्द नहीं मिल पा रहे मेरे पास इनके दर्द को बयां करने के लिए। डेड बॉडी जो है वो आते जा रहे हैं, चीख पुकार है, और ये डेड बॉडी रख करके कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा बेटा को तमाम तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, कहीं और की नहीं है, कहीं दूरांचल के क्षेत्रों की नहीं है। ये तमाम तस्वीरें राजधानी रायपुर की है। आप देखिए 2 डेड बॉडी, 2 शव जो हैं
वो यहाँ पर से रखे हुए हैं। हालत क्या है, माँ के आंखों से चीख पुकार, आंसू, ये तमाम तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। तमाम जो लोग हैं ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट का ट्रक जो है आज 2 जिंदगियां निकल गया। कांग्रेस के भी नेता हैं यहीं पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे देखते हैं भैया, दो डेड बॉडी यहाँ पर रखे हुए हैं, चीख पुकार एक तरफ चल रहा है। सुशासन की तो सरकार है। देखिए, यहाँ पर 4 दिन पहले हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, ग्रामवासी लोग मिलकर बड़ा आंदोलन किए थे कि यह भारी मात्रा में ओवरलोडेड गाड़ी आती है और ओवरलोड गाड़ी की वजह से यहाँ पर धरना भी दिए, रोड चक्का भी जाम किए, लेकिन शासन प्रशासन इतना दबाव बना के इसको धरने से उठा दिया कि हम तुमको पंचायत अधिनियम के तहत कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आज चौथे दिन आप देख लीजिए 2-2 लाश आपके सामने हैं और ये रोती बिलखती परिवार आप देख लीजिए किस प्रकार से दर्द भरी ये बयां कर रहे हैं। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बाज नहीं आया, ओवरलोडेड गाड़ियां चलती रही, जिसके वजह से इनकी आकस्मिक मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है, इस दुखद घटना के साथ खड़ी है और इसको उचित मुआवजा, हालांकि परिवार का कोई भरपाई तो नहीं किया जा सकता उनके परिवार के सदस्य का, लेकिन इनके परिवार में कमाने वाले कोई नहीं। अभी लेटेस्ट उनकी शादी होने वाली थी, युवा है, जवान है और इस नाते इनके परिवार को भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था। एक शादी पार्टी में ये डेकोरेशन का काम करते थे, डेली रोजी मजदूरी का काम करते थे। अब इनके परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। इनके परिवार को उचित मुआवजा दे, प्रबंधन आके परिवार वालों से बात करे, हम सब से बात करे और जो उनको उचित लगता है। आपको देखिए, उनके पूरा उम्र चली गई, ये एक युवा है और उनके उम्र के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए उनके परिवार को, ताकि उनकी परिवार का भरण पोषण हो सके। इस बात को लेकर हम ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके सामने देखिए मृतक बॉडी पड़ी है, दुखद घटना। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अगर हम शहर में जाएंगे, अगर हम हेलमेट नहीं लगाए हैं, 2 पहिया वाहन, या कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है या कोई ट्रिपलिंग गाड़ी चला रहा है, तुरंत जो है ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती, भारी मोटी रकम काटती। ओवरलोडेड ट्रक का क्यों नहीं होता ऐसा? और क्या मतलब कि सुशासन की सरकार कहा जाता है, क्यों ओवरलोडेड ट्रकों में ऐसा नियम क्यों नहीं है? देखिए, पूरा आरटीओ विभाग पूरा मिली भगत है। इनको टोकन दिया जाता है 3500 रुपये प्रति ट्रक ओवरलोड करने के लिए कि बेधड़क महीने भर वो दौड़ाए गाड़ी। और पूरा आरटीओ विभाग क्या, पुलिस प्रशासन को भी ये पूरा थाने में बंधा हुआ है, इसके वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती और ओवरलोडेड ट्रकें बेधड़क चलती है, जिसकी वजह से आज ये मासूम जो परिवार का जो है, जो ये मृतक परिवार देखिए आप किस प्रकार से रोते भी लगते रहे और 2 जवान बच्चों की मौत हो गई, जवान युवा साथी की मौत हो गई। इस बात को सरकार सोच नहीं रही है और लगातार नशेड़ियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हम ड्रंक एंड ड्राइव कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ओवरलोड पर कब कार्रवाई करेंगे? आज तक ओवरलोड पर कार्रवाई होते हुए हमने देखा नहीं है और ये बेधड़क चल रही है। और ये परिवहन विभाग सीधे मुख्यमंत्री का विभाग है, अभी कोई साथ केदार कश्यप को साथ दिए हैं, पहले मुख्यमंत्री का था। बेधड़क पैसा कमाने में लगे हैं और ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही है, जिसकी वजह से गरीब परिवार का एक चिराग खत्म हो गया और इस बात का दुख हम सबको है। ये समय तो नहीं है माँ से बात करने का, क्योंकि उनके सामने उनके बेटे का जो है शॉप रखा हुआ है, लेकिन उनकी आवाज़ को उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। अम्मा, ये समय तो नहीं है, मैं आपसे क्या पूछूं, मुझे शायद समझ में आज नहीं आ रहा है। शॉप सामने रखा हुआ आपके बेटे का, चिराग बुझ गया घर का, शादी होने वाला था, क्या कुछ अब बचा है? कैसे, मतलब क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांग करते हैं। हाँ वही क्या कोई जैसा पुलिस प्रशासन से ये लोग, जैसे कि ये लोग गरीब हैं और इनका और एक भी भाई है पर वो बोल नहीं सकता है और आर्थिक तंगी इन लोग की ऐसी है कि ये घर चलाता था, ये 22 साल का है लड़का, तो इसके ही कमाने से ज़्यादातर इन लोगों का घर चलता था। आजकल आप आर्थिक तंगी जानते ही हो, तो अब वो ही नहीं रहा तो इन लोगों का भरण पोषण करने वाला तो कोई है नहीं। तो हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि इनकी जो है वो इनको प्रदान किया जाए। इन लोग बोलने की व्यवस्था में नहीं है कि ये लोग बोल सकें। अच्छा, आप इनके रिश्तेदार हैं क्या? मैं इनकी बहन हूँ।
सोचिए, तमाम तस्वीरें शायद मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि विचलित करने वाली है, दिल पसीज रहा है आज। दीदी, अंदर क्या कुछ बात हुई है कंपनी से? अंदर वाले हमारे पास आए नहीं हैं और अभी अंदर पुलिस गई थी, अभी उन लोगों का कोई आश्वासन नहीं आया, ना हमसे आके मिले भी नहीं, और हम इस चीज़ को लेके यहाँ बैठे हैं। अभी एक बार आके वो लोग ये भी देख के तसल्ली नहीं दी हम लोगों को कि कोई कार्रवाई करते हैं करके। तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी और इनको उचित मूल्य ना दिया जाए, जो घर चलाने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तो किस उम्मीद से ये लोग जाएंगे। और ये बड़े प्रशासन वाले लोग, पहुंच पकड़ वाले लोग हैं। कल इन लोग अगर चले गए तो इन लोगों को वो पहुंच और सेवा नहीं दे पाएंगे। इन लोगों का घर चलाने वाला कोई नहीं। आप इसको रहते हो, हम लोगों से पूछने की कोई जरूरी नहीं है। इसको देख के ही पता चलता है कि इन लोगों का आर्थिक तंगी क्या होगा। ये तो मैं समझ रहा हूँ दीदी, लेकिन पूरी अब बयां करती है ये 2 लाख पूरी तस्वीरी पूरी सच बोल रहे हैं आप। मेरे पास आज शब्द नहीं है वो मैं उस दर्द को बयां कर पाऊँ। एक अम्मा है और सामने उनका बेटा इस तरीके से, लेकिन कब तक ये यहाँ पस रखे रहेगा? सामने वाला जब तक आके आश्वासन दे के अपने मुंह से नहीं बोलेगा तब तक ये बैठा रहेगा यहाँ। नहीं आएगी तो अंदर घुस के मारेंगे उसको, तब तक ये लाश उठाएंगे ही नहीं। वो एक कहाँ और हम इतने कहाँ। हम संस्कार? जनता से भी लड़ने के लिए, हम ऊपर जाके लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अंतिम संस्कार फिर कब? अंतिम संस्कार के लिए भी उसके पास ही बोलेंगे सब चीज़। वो हमारे घर को उजाड़ने के लिए बैठा था क्या? अपना गाड़ी हमारा घर उजाड़ने के लिए वहाँ पर चला रहा है क्या? जब हम वहाँ मांग किए हैं कि वो रोड पे हैवी चीज़ ना चलाया जाए, तो वो चीज़ को क्यों कानून और वो नहीं समझ रही है गवर्नमेंट को समझनी चाहिए ना। आज किसी का घर का चिराग उजड़ गया, वो उसका भरपाई दे सकता है क्या? नहीं ना, अंदर जाके बैठ गया है। मिनिस्टर से पहुँचे तो बात कर लेगा, हम गरीब कहाँ जाएंगे और माथा फोड़ेंगे। इसीलिए जब तक वो आके हम लोगों को नहीं बोलेगा सबके सामने और कार्रवाई करके नहीं देगा, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल, आज गरीबों के लिए ना इस प्रदेश में कुछ भी नहीं है। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास सब कुछ है, आपके पॉकेट में तमाम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तक हैं। लेकिन आप गरीब हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और उनकी तस्वीर ये जीती जागती आपके सामने है। 2 शव रखे हुए हैं। न्याय की मांग के लिए सुबह से ही परिजन इस कड़कती धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन जो प्रबंधन है वो अभी तक आकर के इनसे बात भी नहीं किया है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक, मंत्रियों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।